दोस्तों डिलीवरी लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इसके पहले इन्होंने बताया कि डेटा जो है वो मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूंगा। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 2303 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम 2477 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 7% के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2195 करोड़ का था, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2248 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2450 करोड़ का था। लास्ट ईयर में अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो 2257 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बट ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर लगभग फ्लैट ही रहे हैं, कोई खास चेंजेस नहीं बोले जाएंगे। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 72 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में लगभग 25 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट 192% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही थी बट लॉस में थी, और ये लॉस लगभग 70 करोड़ का था। तो कंपनी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.97 का है, पिछले क्वार्टर में 0.34 का था, और लास्ट ईयर में तो कंपनी लॉस में थी तो निगेटिव 0.93 का था। तो कंपनी का ईपीएस क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट की तरह ही कंपनी ईपीएस में भी ईयरली बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात की जाए तो विद इन इंडिया इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 2190 करोड़ का है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ही मिनिमल, मान लीजिए 2.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में हुआ है इनको। तो मेन जो रेवेन्यू जनरेशन है, जैसा कि ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और जो पार्सल ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, जो भी पार्सल्स किए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, उसके ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है। तो मेनली इंडिया पे ही ऑपरेट कर रही है, और इस चीज़ का प्रूफ इनको इनके रेवेन्यू जनरेशन से मिल रहा है कि मेन जो रेवेन्यू जनरेशन इनका 99% वो विद इन इंडिया ही हो रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो एफआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में 53.75% की शेयर होल्डिंग थी एफआईएच की, अभी डिक्रीज होकर 51.99% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 28.99% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर डीआईएच की शेयर होल्डिंग 30.04% हो गई है। कंपनी के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी ईयरली बेसिस पे लगभग 70 करोड़ के लॉस जो था उससे प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है, और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 192% के आसपास इंक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे भले डिक्रीज हुए हैं रेवेन्यू, बट ईयरली बेसिस पे 5% के आसपास का कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है।